टेंस पर आधारित वाक्यों को वॉइस बनाना है तो बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इसी 5 मिनट में किसी भी टेंस का कोई भी जो है कि आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना हो आपको क्विकली बदल जाएगा, है ना। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, एक लाइक जरूर दे देना प्लीज़, है ना। ये एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे वैल्यू रखता है ताकि हमें इंकरेज करता है कि आपके लिए एक नया दो थेसिस लेकर आपके लिए आऊँ और आपके लाइफ को कंफर्टेबल बनाऊँ, एग्जाम हॉल में आपको समय को बचाऊँ और आपको जो है कि अच्छे से अच्छे स्कोर देने में मदद करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम 5 मिनट में जो है कि वॉइस जो है कि खत्म करते हैं वही टेंस पर आधारित। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैं कि हम यहाँ पर एक काम करेंगे क्या, तो देखिए हम क्या करेंगे कि इस रूल को लिख लेंगे, इस रूल्स को पहले हम लिखेंगे। रूल्स क्या है, तो चलिए रूल्स हैं कि एक्टिव से पैसिव करने के पहला नियम ये देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, यानी कि आपको याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि मैं रूल्स बता दिया और आप चले गए वॉइस बनाने, तो ऐसे नहीं बनेगा। आपको अगर वॉइस सीखना है तो सबसे पहले होगा कि एक्टिव से पैसिव करते समय पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर नाउन रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनाने में कोई परिवर्तन नहीं, राम रहेगा तो राम चला जाएगा, सीता रहेगा तो सीता चला जाएगा, मोहन रहेगा तो मोहन चला जाएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन रहेगा तो उसमें केस में परिवर्तन होगी। और कौन सी परिवर्तन होगी तो यहाँ पर देख लो। अगर एक्टिव में आई रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। अगर वी रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस। अगर यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगर सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर दे रहेगा तो क्या हो जाएगा, तेम हो जाएगा। ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और ईट का कोई जरूरत ही नहीं पैसिव एक्टिव से पैसिव करने के लिए, इसके लिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए हम आपको चलते हैं, ये तो काम खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सर बाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आपके मन में हमेशा सवाल रहा होगा कि बाई लेंगे कि नहीं लेंगे। लीजिएगा बाई, लेकिन कब, 2 कंडीशन में। अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है, सजीव है, तो एजेंट के पहले बाई लगाइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग नहीं है तो बाई नहीं लेगा, उसके बदले में और ऑन लेगा, टू लेगा, विथ लेगा, बहुत सारे अदर प्रीपोजिशन लेंगे। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, पहले यहाँ पर बाई पर ही कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि अब आता है कि सर दूसरा क्या था, अब जो है कि नए सब्जेक्ट जो आएगा ना आपका, उसके अनुसार आप क्रिया का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है सी हैज डन, है ना, दीज। यहाँ पर देखिए पहले मैंने सी के बाद क्या लगाया है, हैज लगाया है। क्यों हैज लगाया मैंने सी के बाद, क्योंकि सी मेरा सिंगुलर है। लेकिन अब पैसिव बनाएंगे तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को इधर जब लाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीज। अब देखिए दीज अब प्लुरल है ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हैज को उतार देंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्योंकि हैज जो है कि 2 भाई है, हैज और हैव, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, हैव ले लेंगे। और उसके बाद जो है कि हम तीसरा नियम बता रहे हैं तो यहाँ पर चेंज करेंगे। थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड रूल्स क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो थर्ड रूल्स क्या कहता है कि पीवीए का प्रयोग करें। पीवीए, आपको ये नाम नया सुने होंगे कि अब ये पीवीए क्या होता है, पैसिव वॉइस एक्जुलरी। हर पैसिव का एक अपना एक्जुलरी वर्ब होता है मेरे भाई, हमेशा याद रखना। पैसिव वॉइस एक्जुलरी उसका प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का पीवीए अलग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पीवीए अलग है, परफेक्ट का पीवीए अलग है। तो सबसे पहले पीवीए क्या है, तो मुझे पता है कि ये परफेक्ट टेंस में है, तो वो है ना, इससे पहले वाला वीडियो में जाइएगा, टेंस पहचानने के मैंने नियम बता भी दिए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा एक बार, ताकि आपको टेंस पहचानने में दिक्कत ना हो। पैसिव बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप टेंस पहचानना। तो यहाँ हैज प्लस V3 लगा है ना, तो हैज इक्वल टू प्रेजेंट है, V3 इक्वल टू परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसका पीवीए होता है बीन। मैं लिखवाऊंगा तो लगा देंगे बीन। अब जो है कि हमारा सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जब बनेगा ऑब्जेक्ट तो प्रोनाउन है, तो उधर जाएगा तो चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी का हर यहाँ पर हो जाएगा। तो चूंकि सी सजीव है तो हम यहाँ पर लगा दिए सी का हर, ठीक है, पैसिव बन गया। अब देखिए इस तरह से 1, 2 और 3 नियम की सहायता से आप किसी भी है ना सेंटेंस को एक्टिव में पैसिव में बदल सकते हो। और एक चीज याद रखना है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 में ही रहता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज कभी मत करना। अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब का रूप बदलता रहेगा, लेकिन जैसे पैसिव में आएगा तो वो V3 ही लेगा, ठीक है। अब चलते हैं कि सर
क्विक बताइए कैसे हम जो है कि एक ही बार में टेंस के सारे फॉर्मेट को हम पैसे में चेंज कर पाएंगे। तो बस जस्ट वेट, 5 मिनट हुआ है, 1 मिनट और लूंगा मैं आपसे बस। 6:30 बजते बजते, ये 6 मिनट होते होते ये आपको कहानी खत्म। अब चलिए हम बताते हैं रूल्स क्या कहता है। रूल्स कहता है कि आपको सिंपल प्रेजेंट अगर आता है तो पीवीए बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ देंगे पीवीए के रूप में, पीवीए इज एम आर, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, उसमें इज एम आर जोड़ देंगे, वर्ब को 3 में बदल देंगे, पैसिव चेंज। अब सिंपल पास्ट को, सिंपल, ये तो सिंपल प्रेजेंट का था, सॉरी मैंने लिखना भूल गया, सिंपल प्रेजेंट। अब आ रहे हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को पैसिव बनाने के लिए उसमें अतिरिक्त क्रिया क्या जोड़ते हैं, वाज या वेयर। यानी कि अगर सिंपल पास्ट आता है वो पैसिव बनाने के लिए कहता है तो वहां पर आप क्या जुड़िएगा, वाज और वेयर जुड़िएगा। यानी कि वाज वेयर प्लस V3 है ना। अब भाई आपको पता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता ही बन गया। कोई भी आपको कंटिन्यूअस टेंस आता है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस को छोड़ के, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म में होता ही नहीं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, जो कंटिन्यूअस आता है पैसिव करने के लिए उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना, नया जो है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा देना, उसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ देना, बीइंग। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें बीइंग जोड़ देना, ठीक है। और परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस रहे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसको जो है कि पैसिव बनाने के लिए उसमें पीवीए के रूप में क्या करेंगे, बीन को हम जोड़ देंगे। पैसिव मेरा क्लियर। देखिए 7 मिनट 14 सेकेंड हुए हैं और आपका टेंस पर आधारित एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम खत्म। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। यहां पर हम एक सेंटेंस लेते हैं नीचे, आई एम डूइंग इट। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको पहचाना है कि टेंस कौन है। तो सर सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट प्लस सीजे मार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईट। अब इट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, BEING बीइंग। डूइंग का बहुत तरीका होगा, डन होगा, बाई लगाएंगे, आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, मी होगा, पैसिव बन गया। किसी भी टेंस को आप इसको थ्योरी लिख लो, अपने कॉपी में उतार लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, आप देख लो कि आपका कोई भी टेंस पर आधारित वाक्य को पैसिव बनाने के लिए अब आपको ज़्यादा माथापाची करने की जरूरत नहीं है, आपका बन जाएगा, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी मैं एक नए जो है कि आइडियाज़ लेकर आऊँगा आपके लिए। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी ग्रामर से पढ़ा रहा हूँ भाई, बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नया है। तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि यार एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।